हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर विथ इंडक्टिव लोड। ओके, प्योरली इंडक्टिव लोड अगर हमारा है तो हमारी किस तरीके की वेवफॉर्म बनेगी, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम आपसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा इंडक्टिव लोड होता है उसमें हमारा क्या होता है, वोल्ट सेकंड बैलेंस अप्लाइड होता है। ओके, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हमारा होता है कि कितना देर चार्ज होगा, कितना देर डिस्चार्ज होगा। तो ये हम इंडक्टर जो है कि इंडक्टिव लोड क्या होता है, वहां पे हम बहुत अच्छे से आपको बता चुके हैं कि वोल्ट सेकंड बैलेंस क्या होता है। तो आप वहां पे देख सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो। ओके, क्या डिस्कस करने वाले हैं, सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर विथ एल लोड। ओके, विथ इंडक्टिव लोड। अगर लोड हमारा इंडक्टिव है तो क्या होगा, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि लोड अगर हमारा इंडक्टिव होता है तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, वोल्ट सेकंड बैलेंस मस्ट बी एप्लीकेबल। वोल्ट सेकंड बैलेंस जो है वो हमारा कैसा होना चाहिए, एप्लीकेबल होना चाहिए, ठीक है। अगर वी नॉट ग्रेटर देन 0 है तो आई नॉट भी ग्रेटर देन 0, मतलब और वी नॉट लेस देन 0 है तो आई नॉट भी क्या होगा हमारा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। मतलब अगर वी नॉट ग्रेटर देन 0 है तो आई नॉट बढ़ेगा और यहाँ पे आई नॉट क्या होगा हमारा, कम होगा। जहाँ पे एवरेज वोल्टेज क्या है हमारा, पॉजिटिव होगा, वहां पे जो हमारा करंट है वो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। मतलब जहाँ पे वोल्टेज ग्रेटर देन 0 है वहां पे करंट बढ़ेगा, मतलब इंडक्टर क्या होगा, चार्ज होगा, ठीक है। और जहाँ पे वोल्टेज क्या है हमारा, लेस देन 0 है, मतलब वोल्टेज क्या है, नेगेटिव है, इस टाइम पे क्या हो रहा होगा, इंडक्टर जो है हमारा वो क्या हो रहा होगा, डिस्चार्ज हो रहा होगा। क्योंकि इंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि इंडक्टर क्या करता है, चार्ज होता है, उसके बाद क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। तो जब वोल्टेज जो है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो है वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, उस टाइम पे इंडक्टर क्या होगा, चार्ज होगा। अब इंडक्टर चार्ज हो गया है तो वो बोलता है कि हम अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके नहीं रखेंगे, वो अपनी एनर्जी को निकाल के ही रहेगा, ठीक है। तो वो चार्ज होगा तो अगले पीरियड में वो क्या होगा हमारा, डिस्चार्ज होगा, जहां पे नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी। ओके, इसका सर्किट हमारा कैसे बनेगा, ये सपोज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है, तो सबसे पहले तो हम ब्रिज रेक्टिफायर बना लेते हैं। यहाँ पे लोड जो यूज कर रहे हैं वो कैसा है, इंडक्टिव लोड है, ठीक है, केवल इंडक्टिव लोड है, एल लोड है। करंट आई नॉट प्लस माइनस वी नॉट T1 T2 T3 एंड T4। ओके, ये हमारा कुछ इस तरीके का सर्किट होगा। तो हमने क्या बोला, सेम वही, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल की हम बात करते हैं तो इस टाइम पे T1 और T2 क्या होंगे, फॉरवर्ड वाइस होंगे, बट एट ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा पे T1 और T2 क्या होंगे हमारे, ऑन होंगे, ठीक है। T1 T2 जो है वो हमारे 0 से हमारे क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड वाइस हो जाएंगे। कहां से कहां तक फॉरवर्ड वाइस रहेंगे, 0 से लेके पाई तक। बट हमने ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा पे क्या किया है, इनको ऑन किया है, तो अल्फा पे क्या होंगे, T1 T2 क्या होंगे हमारे, ऑन होंगे। ओके, फिर इस टाइम पे अगर हम देखेंगे तो सर्किट कैसा बनेगा, ये शॉर्ट, यहाँ ओपन, ये शॉर्ट ओपन, ये कुछ इस तरीके से रहेगा, ये प्लस और माइनस कैसा जाएगा, ये ऐसा, प्लस प्लस से कनेक्ट हो रहा है, माइनस माइनस से कनेक्ट हो रहा है, मतलब वी नॉट बराबर क्या आ जाएगा हमारा, वी एस, ठीक है। ये करंट फ्लो हो रहा है आई एस और ये हो रहा है आई नॉट, तो आई एस बराबर क्या आ जाएगा, आई नॉट। ओके, तो ये कहां से कहां तक, अल्फा से लेके पाई तक हमारे T1 T2 क्या हो गए, फॉरवर्ड वाइज हो गए, काम करेंगे। अब बात आएगी हमारी जब ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल की, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होंगे, T3 और T4 हमारे फॉरवर्ड वाइज हो जाएंगे पाई से लेके 2 पाई तक,
ठीक है। बट पाई पे हमने ने फायर तो किया नहीं है, कोई भी गेट पास प्रोवाइड नहीं कराई है। जब हम गेट पास प्रोवाइड कराते हैं उसके बाद ही हमारे क्या होते हैं, थायरिस्टर ऑन होते हैं। तो सपोज हमने बोला कि पाई प्लस अल्फा पे हमने इनको फायरिंग पल्स दी या फिर गेट पल्स दी, ठीक है। पाई प्लस अल्फा पे इनको हमने फायरिंग पल्स दी, तो पाई प्लस अल्फा से T3 T4 चालू होना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर बात वही आती है, लोड क्या है, हाईली इंडक्टिव है हमारा, मतलब लोड क्या हमारा इंडक्टिव लोड है। ओके, हाईली इंडक्टिव, हमने बोला लोड हमारा इंडक्टिव है। तो जब हमारे T1 T2 ऑन थे, ठीक है, इस टाइम पे क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल था, V नॉट क्या था हमारा ग्रेटर देन 0, इंडक्टर क्या हो गया है, चार्ज हो गया है, ठीक है। अब T3 T4 जो है वो हमारे पाई प्लस अल्फा पे आ रहे हैं, ठीक है। बट इंडक्टर जो है वो चार्ज हुआ है, तो वो बोलेगा कि भैया हमें तो डिस्चार्ज होना है। तो ये क्या करेगा, ये कैसे चार्ज हुआ था, प्लस और माइनस ऐसे। अब ये डिस्चार्ज होगा तो पोलैरिटी रिवर्स कर लेगा, ये प्लस और ये माइनस। तो अभी भी ये क्या होगा, इसको क्या करेगा, T1 और T2 को कुछ देर के लिए क्या करेगा, ऑन करके रखेगा, ठीक है। तो अल्फा से, सॉरी हम क्या बोलेंगे, पाई से लेके पाई प्लस अल्फा तक भी कौन वर्क करेगा, T1 T2 ही वर्क करेंगे। क्यों, क्योंकि इंडक्टर के कारण। इंडक्टर क्या है, इंडक्टर बोलेगा कि जब तक हम अपनी एनर्जी को रिलीज ना कर दें हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि ये कितना हमारा चार्ज हुआ। अगर इसके पहले ये डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब चार्जिंग कम है, डिस्चार्ज हो जाता है, तो फिर वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये ऑन होंगे नेगेटिव हाफ साइकिल में, फिर ऑन होगा, ठीक है। नेगेटिव हाफ साइकिल की अगर बात करें, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, माइनस वी एस। ये प्लस से कनेक्ट हो रहा है, माइनस से, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में V नॉट बराबर क्या आ जाएगा, माइनस वी एस, आई एस बराबर माइनस आई नॉट। ओके, तो ये हमारा क्या, प्योर इंडक्टिव लोड। ये तो आप सब में देख चुके हैं ना, कॉमन चीज है, इसलिए हम आपको थोड़ा फास्ट स्पीड में बता रहे हैं, ठीक है। कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो T1 T2 क्या होंगे, हमारे फॉरवर्ड वाइज होंगे। बट एट ओमेगा T इक्वल टू अल्फा पे T1 T2 को हमने फायरिंग पल्स प्रोवाइड कराई, तो जब फायरिंग पल्स प्रोवाइड कराएंगे तो T1 T2 क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पाई के बाद क्या हुआ, हमारे T1 T2 क्या हो गए, रिवर्स वाइज, T3 T4 फॉरवर्ड वाइज हो गए। बट हमने T3 T4 को अभी गेट पल्स नहीं दी, तो जब तक हम T3 T4 को गेट पल्स नहीं देंगे तब तक T3 T4 जो है हमारे वो क्या होंगे, ऑन नहीं होंगे। तो क्या पाई से लेके पाई प्लस अल्फा तक कोई भी ऑन नहीं होगा, कोई भी थाइस्टर वर्क नहीं करेगा। तो इंडक्टर भैया अपनी एनर्जी को स्टोर करके ही रखेगा क्या, नहीं, इंडक्टर कभी अपनी एनर्जी को स्टोर करके नहीं रखता है। चार्ज होता है फिर डिस्चार्ज होता है, अगर वो एनर्जी स्टोर करके रखेगा तो खराब हो जाएगा, जल जाएगा। ओके, तो इंडक्टर के द्वारा फोर्सफुली T1 और T2 ऑन रहते हैं, कब तक, जब तक T3 T4 हमारे क्या होते हैं, ऑन नहीं हो जाते हैं। तो T1 T2 क्या होंगे, हमारे ऑन रहेंगे। जब जैसे ही पाई प्लस अल्फा पे T3 T4 ऑन हो जाएंगे, T1 T2 बंद हो जाएंगे, करंट को पाथ मिल जाएगा T3 और T4 से जाने का, तो फिर वहां से वो क्या करेंगे, वर्क करने लगेंगे। ओके, देखिए वेवफॉर्म इसकी देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए IS की जो वेव फॉर्म है, VT1 और VT2 की वेव फॉर्म है वो हमारी सेम है। केवल यहाँ पे जो हमें V नॉट है और I नॉट है उस पर फोकस करना है, क्योंकि VT1 VT2 आपको पता है कि जब हमारे ऑन है इसके अक्रॉस वोल्टेज 0, VT3 VT4 के अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगा, VS आएगा, ठीक है। नेगेटिव हाफ साइकिल में ये ऑफ हो जाएंगे, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगा, प्लस ऑफ VS, और इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगा, 0। तो वो सारी सेम है, इसलिए हम यहाँ पे दो केस होते हैं उन पे वर्क करेंगे। बात करते हैं जो डिफरेंट केस की, अगर अल्फा हमारा ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, और अल्फा लेस देन वो है तो क्या होगा, ठीक है। इसमें दो केस आते हैं। केस फर्स्ट, पहला, अगर अल्फा लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है, तो क्या होगा, और अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो क्या होगा, किस तरीके की वेवफॉर्म बनेगी। VS, V नॉट, आई नॉट, ये तीन ही वेवफॉर्म हमें यहाँ देख रहे हैं। बाकी सेम T1 T2 T3 T4 वो सब वेवफॉर्म सेम बनती हैं। IS की वेवफॉर्म सेम है, जो इसके पहले भी पढ़ चुके हैं वही। ओके, ये हमने यहाँ पे ले लिया पाई, ये 2 पाई, ओके, ये सपोज पाई 2 पाई 3 पाई। ये इंटरवल थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है तो आप कंफ्यूज मत होइए, ये जस्ट समझने के लिए हमारी चीजें हैं। ओके, ये अगर हम VS लेते हैं, ये हमने पॉजिटिव VS बना दिया, और ये ब्लैक वाला जो है इससे हम
माइनस ऑफ वी एस बना देते हैं। ओके, ये है माइनस वी एस और ये है प्लस ऑफ वी एस। बात आती है वी नॉट की। सपोज हमने, ये है एंगल अल्फा, अल्फा पे क्या किया है, T1 T2 ऑन किए, अल्फा पे T1 T2 ऑन किए तो वोल्टेज क्या मिलेगा, वी नॉट बराबर वी एस। अल्फा से पाई तक T1 T2 ऑन है, वी नॉट बराबर वी एस। ओके, बट फिर पाई प्लस अल्फा से क्या है, 2 पाई, ये है पाई प्लस अल्फा से 2 पाई तक क्या है, T3 T4 ऑन है और वोल्टेज क्या मिल रहा है, माइनस ऑफ वी एस। ओके, क्या मिलेगा, ये माइनस वी एस है, माइनस ऑफ वी एस। तो अल्पाई से लेके क्या पाई प्लस अल्फा तक कौन काम करेगा, T1 T2 ही काम करेंगे। इंडक्टर उसको फोर्सफुली क्या करेगा, ऑन करके रखेगा। तो ये किसके ग्राफ को फॉलो करेंगे, वीएस के ग्राफ को। तो ये कुछ हमें इस तरीके से मिलेगा। ओके, ये यहाँ पे भी कुछ हमारा ऐसे होगा। तो यहाँ पे कौन ऑन है, T1 T2, यहाँ पे T3 T4, यहाँ से यहाँ तक T1 T2 ऑन है और यहाँ से यहाँ तक T3 T4 ऑन है। करंट की अगर अपन बात करें, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव एरिया और ये नेगेटिव। हमने बोला पॉजिटिव एरिया में जब वी नॉट क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव होगा तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा। वी नॉट लेस देन जीरो, करंट क्या होगा, कम होगा। मतलब यहाँ पे चार्जिंग होगी और यहाँ पे क्या होगी, डिस्चार्जिंग होगी। ठीक है, तो हमने बोला यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा डिस्चार्ज हो रहा है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमने बोला ये चार्ज हो रहा है, फिर ये नेगेटिव है, यहाँ डिस्चार्ज हुआ, कुछ डिस्चार्ज हो पाया, फिर चार्ज हो गया, फिर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज। तो आप देख रहे हैं कि करंट क्या हो रहा है, हमारा बढ़ते जा रहा है। हमारा करंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये जितना चार्ज हुआ उतना डिस्चार्ज नहीं हो पाया, फिर चार्जिंग बढ़ गई। तो सपोज हमने बोला कि ये 4 एम्पियर से चार्ज हुआ, 2 एम्पियर डिस्चार्ज हुआ, ठीक है, फिर ये चार्ज होने लगा, तो ये +2 तो इसमें ऐड हो गया ना। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें करंट क्या हो रहा है, वो हमारा क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। इंडक्टर के कारण यहाँ पे क्या है, वी नॉट का जो पॉजिटिव एरिया है वो हमारा ग्रेटर देन है नेगेटिव एरिया से। ठीक है, इसलिए हमारी चार्जिंग जो है वो क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू डिस्चार्जिंग के। तो आई नॉट क्या हो रहा है, हमारा ग्रेजुअली इंक्रीज होता जा रहा है। इसलिए ये जो ऑपरेशन है ये कैसा है, अनस्टेबल ऑपरेशन है। यहाँ पे वोल्ट सेकंड बैलेंस जो है वो हमारा एप्लीकेबल नहीं है। वोल्ट सेकंड बैलेंस नॉट एप्लीकेबल। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, वोल्ट सेकंड बैलेंस इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, क्योंकि जितना चार्जिंग है उतना हमारा डिस्चार्जिंग नहीं है, इसलिए वोल्ट सेकंड बैलेंस एप्लीकेबल नहीं है। वोल्ट सेकंड बैलेंस मतलब क्या होता है, जितना चार्जिंग एरिया होगा उतना ही हमारा क्या होगा, डिस्चार्जिंग एरिया होगा। उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्ट सेकंड बैलेंस बोलते हैं। बट यहाँ पे चार्जिंग ज्यादा है, डिस्चार्जिंग कम है, क्योंकि अल्फा लेस देन 90 डिग्री है, तो इसलिए यहाँ पे वोल्ट सेकंड बैलेंस हमारा एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो अगर अल्फा लेस देन 90 डिग्री होगा तो इस तरीके से हमारा कुछ वेवफॉर्म बनेगा। ओके, वही हम देख लेते हैं कि अगर सपोज और हमारा वोल्ट, जब इंडक्टिव लोड है तो वोल्ट सेकंड बैलेंस हमारा एप्लीकेबल होना चाहिए, मतलब जितना चार्जिंग है उतना ही डिस्चार्जिंग होना चाहिए, तभी हमारा ऑपरेशन कैसा होगा, स्टेबल होगा और वो हमारा यूजफुल होगा। ओके, हम लेते हैं केस 2, अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर अल्फा 90 से ज्यादा है तो क्या होगा, ये हो गया प्लस ऑफ वी एस,
ये है माइनस ऑफ वी एस, ठीक है, वी नॉट। हमने बोला अल्फा ग्रेटर देन 90, ये 90 है, सपोज हमने माना ये है हमारा अल्फा, ये यहाँ पे आएगा पाई प्लस अल्फा। ओके, अगर अल्फा ग्रेटर देन हमारा 90 डिग्री है तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद T1 T2 ऑन होंगे हमारे, यहाँ से T1 T2 ऑन होंगे तो हमें आउटपुट वोल्टेज कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, हमारा इंडक्टर चार्ज हुआ, तो उतना ही क्या होगा हमारा, जितना चार्ज होगा उतना ही डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्जिंग चार्जिंग से ज्यादा तो नहीं हो सकती भैया, जितना अपन ने खाया है उतना ही मेहनत कर पाएंगे, उससे ज्यादा तो होगा नहीं। या हम बोले जितना कमाया है उतना ही खर्च कर पाएंगे। आप बोलोगी कि खर्च ज्यादा कर दें तो कहाँ से करेंगे, जितना कमाया उतना ही खर्च करेंगे ना हमारा। तो उसने जितना कमाया है मतलब जितना चार्ज हुआ उतना ही डिस्चार्जिंग एरिया होगा, तो ये चार्जिंग है तो डिस्चार्जिंग इतना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, इतने में चार्ज हुआ। फिर हमारा क्या था, यहाँ पे क्या है, T1 T2 ऑन है, ठीक है, फॉरवर्ड वाइस है, इनको ऑन कर दिए। इसके बाद ये रिवर्स वाइस हो गए, लेकिन T3 T4 तो बहुत बाद में आ रहा है, तो इंडक्टर जितना उसमें एनर्जी है उतनी देर तक इसको ऑन करके रखेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, T3 T4 आ गए, ये कुछ देर तक चलेंगे हमारे भैया, फिर ऑफ हो जाएगा। ऐसे ही सेम हमारा यहाँ पे रहेगा। ओके, तो जैसे ये हमारा यहाँ ग्राफ फॉलो हो रहा है स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे भी क्या होगा, कुछ हमारा नेगेटिव पल्स आएगा जो डिस्चार्ज, यहाँ चार्ज हुआ होगा फिर डिस्चार्ज। तो ये हमारा इस तरीके से, तो यहाँ T1 T2 ऑन है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारे T3 T4 ऑन है। ओके, करंट की अगर बात करें I0, अगर हम करंट की बात करें I0, तो ये यहाँ से यहाँ तक चार्ज हो रहा है हमारा। ओके, फिर क्या हो रहा है हमारा, डिस्चार्ज हो रहा है। हमने बोला करंट यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है, चार्जिंग फिर डिस्चार्जिंग, फिर यहाँ पे जीरो रहेगा, चार्जिंग, ये डिस्चार्जिंग, फिर यहाँ जीरो रहेगा, ये क्या है, डिस्चार्जिंग वाला है, तो ये इसे। तो करंट कुछ इस तरीके से, जितना चार्ज हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है, डिस्चार्ज। तो यहाँ पे वोल्ट सेकंड बैलेंस हमारा क्या है, एप्लीकेबल है। ओके, अमाउंट ऑफ चार्जिंग इक्वल टू क्या है, अमाउंट ऑफ डिस्चार्जिंग, अमाउंट ऑफ चार्जिंग इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिस्चार्जिंग। तो ये आपको समझ में आई। बाकी आपकी वेव फॉर्म हमारी सेम बनेगी, VS हो, V0 हो, I0 हो, कुछ भी है हमारा, ठीक है। अगर हम बोले कि डिस्चार्जिंग इंडक्टर की हमारी ज्यादा हो जाए चार्जिंग से, तो I0 क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव। अगर हम बोले यहाँ से यहाँ तक चार्ज हुआ, यहाँ से यहाँ डिस्चार्ज, अगर हम बोले डिस्चार्जिंग ज्यादा हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और SCR डज नॉट अलाउ नेगेटिव करंट, इसलिए हमारा क्या है, पॉसिबल नहीं है कि डिस्चार्जिंग ज्यादा हो। सिंपल सी बात है, हमने जितना पैसा कमाया है हम उतना ही खर्च कर सकते, एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो वो उधार लेके करेंगे, जो कि एप्लीकेबल नहीं है, जो कि अच्छी बात नहीं है। उधारी लेना गलत बात है, जो हमने कमाया है उसी को हमें खर्च करना चाहिए। उधार जो होता है वो एक बोझ होता है, ठीक है। हमें यहाँ पे एक मेन चीज याद रखनी है, जो वो क्या है कि व्हेन अल्फा लेस देन 90 डिग्री ऑपरेशन कैसा होता है, इज अनस्टेबल। ये वाले जो 2 पॉइंट हैं ये पूछ लिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब व्हेन अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, ऑपरेशन क्या होगा हमारा, इज स्टेबल, ठीक है। तो हम हमेशा ये वाली कंडीशन फॉलो करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, वोल्ट सेकंड बैलेंस भी एप्लीकेबल होता है, बैलेंस इज एप्लीकेबल। और इंडक्टिव केस में वोल्ट सेकंड बैलेंस क्या होना चाहिए, एप्लीकेबल होना चाहिए। ओके, तो ये था हमारा क्या, सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर विद इंडक्टिव लोड। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।